नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40,000 बढ़ा। अरुणाचल प्रदेश के राजभवन ईटानगर में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। अमेरिकी सरकार ने विविधता, समानता और संवेदनशील कार्यक्रमों को समाप्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को अस्वीकार करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की धनराशि पर रोक लगाई। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन के एक सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ की। ये मामला उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में ज़मीन खरीदने से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा आज एक एजेंसी के सामने पेश होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय फर्जी पासपोर्ट मामले में कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी विदेशी अधिनियम के तहत की जा रही है। हाल ही में फर्जी दस्तावेजों के साथ अवैध घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आई थी। सूत्रों ने बताया है कि तलाशी अभियान के दौरान बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र और हवाला से जुड़े लिंक जैसे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य के आवास सहित 15 से अधिक स्थानों पर आज छापेमारी की है। ये कार्रवाई मैसर्स PACL से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए के एक बड़े निवेशक घोटाले की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार कंपनी और उसकी सहयोगी संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में दिवंगत निर्मल सिंह भांगू के सहयोगियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 12 स्थानों पर गहन तलाशी अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां हुई है। जानकारी के अनुसार एक महिला पीड़ित को डिजिटल और कर में उससे 42 बार धन वसूला गया है और ठगी गई रकम 7 करोड़ 67 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की ज़मीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुनम्बाम की ज़मीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की ज़मीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा है कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता है। श्री रिजिजू ने कहा है कि अनेक मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के समर्थन में आगे आए हैं। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है और 1948 में आज ही के दिन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने राज्य के लोगों को जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राजभवन ईटानगर में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने राज्य के विभिन्न विभागों, एजेंसियों और व्यापारिक समुदाय से सेवारत हिमाचली समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित कर उनसे बातचीत भी की। हिमाचल प्रदेश दिवस हर हाथ पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने राष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए हिमाचली लोगों के बहुमूल्य योगदान के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।
हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि कहते हुए राज्यपाल ने सशस्त्र बलों में राज्य की सेवा को गर्व से याद करते हुए उल्लेख किया है कि लगभग हर घर से कम एक सदस्य सशस्त्र बलों में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी और कार्मिक अपनी निष्ठा और प्रेरणादायक रवैये के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल पटनायक ने कहा कि अन्य राज्यों के स्थापना दिवस मनाने से अरुणाचल प्रदेश में रहने और काम करने वाले समुदायों से जुड़ने का एक सार्थक मंच प्राप्त होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में 11 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने MPLADS कार्यक्रम के अंतर्गत लाचरास गांव में स्मार्ट आंगनवाड़ी और स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपीपला के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी तोकरा किया। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री जयशंकर ने ज़मीनी स्तर पर सुचारू और कुशल पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राजपीपला के छोटू भाई पुरानी स्पोर्ट्स कैंपस में आधुनिक उपकरणों से लैस उन्नत नए जिम्नास्टिक हॉल का भी उद्घाटन किया। भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस वर्ष 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये संख्या 1,36,000 थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस संबंध में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब के दिशा निर्देशों के अनुरूप उड़ान परिवहन, मीना शिविर, रहने की व्यवस्था और अन्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंत्रालय ने बताया कि भारत की हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटा के तहत 1,22,000 से ज़्यादा यात्रियों की यात्रा का प्रबंधन किया गया है। वहीं बाकी कोटे के आने वाले यात्रियों की यात्रा के प्रबंधन का जिम्मा निजी टूर ऑपरेटरों को दे दिया गया है। अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अस्थायी टैरिफ राहत और टैरिफ में छूट की संभावना के सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में 2% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1,650 अंकों की वृद्धि के साथ 76,807 पर थी। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 506 अंक बढ़कर 23,334 पर पहुंच गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बृहस्पतिवार को ब्राज़ील में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स बाजार का लक्ष्य वैश्विक मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र में पेशेवरों, व्यवसायों और रचनाकारों को जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार बनाना है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक अंग्रेजी दैनिक में अपने आलेख में ये बात कही। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आमिर खान ने कहा है कि भारत वेब्स और वेब्स बाजार के माध्यम से वैश्विक मनोरंजन समुदाय के लिए अधिक सहयोगी और समावेशी भविष्य बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasp.nic.in के माध्यम से 52 दिवसीय आगामी यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र आज अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। तत्कालीन हैदराबाद राज्य में निज़ाम का डेक्कन रेडियो 1950 में इसी दिन भारत सरकार के अधीन आया था और बाद के दिनों में आकाशवाणी के अंतर्गत आ गया था। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक आकाशवाणी हैदराबाद के परिसर में डायमंड जुबली स्तंभ का वर्चुअल तरीके से अनावरण करेंगी। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के राशि को रोक दिया गया है। अमेरिका के शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए मांगों की एक सूची के साथ पत्र भेजा, जिसमें शासन, भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक राजस्थान में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों में
मध्य प्रदेश में भी लू चल सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, क्रादादी, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिर सकती है। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।